परिवार से बड़ी दौलत कोई नहीं। रिया घर आते ही खुशी से उछलती हुई, माम पापा कहाँ हो आप? चलो जल्दी से मुंह मीठा कीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आखिर जिस दिन का मुझे इंतजार था वो आ ही गया। राजेश जी, बिटिया, हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, पर ये तनाव हुआ क्या है जो तुम इतने खुश हो रही हो? रिया, पापा, मेरी प्रमोशन के साथ साथ कंपनी मुझे 2 सालों के लिए विदेश भेज रही है। सच इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। कितने सपने देख रखे थे मैंने, जिन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। बहुत खुश हूँ आज मैं पापा। रिया अपनी खुशी में लगातार बोले जा रही थी, लेकिन इस दौरान एक बार भी उसकी नज़र माँ पापा के उतरे चेहरों पर न गई। बेटी की प्रमोशन की खबर सुनकर एक पल के लिए तो उनके चेहरे भी खिल उठे, परंतु दूसरे ही पल अपनी इकलौती बेटी को विदेश भेजने के ख्याल मात्र से ही मुरझा उठे। उधर माँ पापा के मन में क्या चल रहा है, इससे बेखबर रिया विदेश के सपने संजोने लगा। इधर राजेश जी व उनकी पत्नी सुषमा जी बिटिया की खुशियों के रास्ते में नहीं आना चाहते थे। शुरू से ही अपनी बेटी की परवरिश बेटों की तरह की। उसे पढ़ा लिखाकर आत्मनिर्भर बनाया। बेटी का हंसता मुस्कुराता चेहरा ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही, लेकिन अब भावनाओं में बहकर उसकी सफलता के आड़े नहीं आना चाहते थे। बस इसीलिए दिल पर पत्थर रख रिया के जाने की तैयारियां करने लगे। कभी कभी माँ की लाल आंखें देखकर रिया ने पूछा भी, पर सुषमा जी ने बड़ी सफाई से जवाब दे दिया। कभी पापा का उतरा चेहरा देख पूछती तो वे भी हल्का सा सीने में दर्द है कहकर टाल देते। तैयारियों में समय का पता न चला और रिया के जाने का दिन आ गया। अपने दिल पर पत्थर रख माम पापा ने पहली बार अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर किया। जब तक रिया आंखों के सामने थी जैसे तैसे खुद को संभाले रखा, लेकिन उसके जाते ही दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले लग फूट फूट कर रोए। फिर खुद ही एक दूसरे को समझाया, बेटी है, कल को ससुराल भी तो जाएगी ना। हमें खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, और फिर यह सब उसके उज्जवल भविष्य के लिए ही सब कर रहे हैं। माँ पापा के साथ रहते हुए बिताए पल आने लगे। कैसे माँ उसे हल्का सा बुखार होने पर पूरा घर सिर पर उठा लेती, कभी दवाई कभी काढ़ा बना कर देती, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ न कुछ खाने को देती रहती। वह भी छोटी बच्ची बन माँ की गोद में सिर रख सो जाती और माँ का प्यार से उसके बालों को सहलाना ऐसा आनंद अब कहा। वो पापा का बार बार आकर माथे पर स्पर्श कर बुखार चेक करने पर जो आनंद मिलता शायद दुनिया के किसी आनंद में नहीं। सचमुच आज बहुत याद आ रही थी माँ पापा की, और फिर एक एक करके पुरानी तस्वीरें उसके सामने घूमने लगी। वो माँ की आंखों का बार बार लाल होना, पूछने पर कुछ चला गया कहना, पापा का सीने का दर्द, और फिर कुछ उल्टा सीधा खा लिया था कहकर आंखें बचाना। अब उसको अच्छी तरह समझ आ चुका था, विदेश की चकाचौंध के बहकावे में आकर जिस खुशी को पाने की चाहत उसे यहाँ खींच लाई थी, वह खुशी तो मात्र एक भ्रम है, जबकि असली खुशी हमारे अपनों के बीच बसी है। सचमुच परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं और अपनों से दूर कोई जिंदगी नहीं। अब एक पल की भी देरी किए बिना सब कुछ भूल रिया निकल पड़ी अपनों के पास जाने के लिए, जहां उसकी असली खुशी छिपी है।